हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए हृदय के चित्र में कौन सा भाग क्या है ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। तो जो चित्र दिया गया उसमें हमको देखना है कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि हृदय 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 क्या होता है। जैसे हम सब जानते हैं हृदय के बारे में। यह क्या करता है, रक्त पंप करता है। रक्त पंप करता है या हमारे परिसंचरण तंत्र का यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अब जो हृदय है उसमें क्या होता है कि एक तरफ क्या होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त भी आता है और एक तरफ क्या होता है ऑक्सीजन विहीन रक्त भी आता है। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, और एक क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन विहीन रक्त। ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है वो कहाँ कहाँ आता है। तो क्या होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ होता है। अरे इससे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ होता है। तो ऑक्सीजन विहीन क्या होता है, महाशिरा से होते हुए कहाँ आता है, पहले दाएं आलिंद में, दायां आलिंद, आलिंद व निलय में क्या होगा यह आएगा। और फिर वो कहाँ चला जाता है, आलिंद निलय से वह फेफड़ों में चला जाता है। किसके द्वारा, फुफ्फुस महाशिरा द्वारा। कहाँ चला जाता है यह, फेफड़े में चला जाता है। इसके बाद यह रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़े में। फेफड़े में चला जाएगा किसके लिए, शुद्ध होने के लिए। अब जैसे ही फेफड़े से में क्या होगा, यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाएगा तो वो कहाँ आ जाता है, वो फेफड़े से कहाँ आएगा, फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आ जाता है यह, फिर से हृदय में आता है। कहाँ, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है यह, आता है हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में, आलिंद व निलय में आएगा यह। और इसके बाद कहाँ चला जाएगा, महाधमनी द्वारा यह आया। और इसके बाद यह कहाँ जाएगा, महाधमनियों द्वारा, महाधमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा, शरीर के विभिन्न भाग में। शरीर के विभिन्न भाग में यह रक्त क्या करेगा, चला जाएगा। अब हम अपने चित्र में देखेंगे कि किधर से आया रक्त। तो ये देखिए, अगर हम देखें अच्छे से तो इधर से रक्त आया, किधर आया, दायां आलिंद में। ये क्या है हमारा दायां आलिंद। दायां आलिंद में क्या आता है, ऑक्सीजन विहीन रक्त आता है। तो ये हमारा दो क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऐसे ही क्या हुआ, दाएं आलिंद से क्या हुआ, दाएं नीले में आया तो तीन भी गलत हो गया। और यह कहाँ से निकल के गया, सिरा द्वारा कहाँ निकला, 5 नंबर से। तो 5 भी हमारा गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन विहीन रक्त गया। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, फुफ्फुस सिरा है। और फुफ्फुस सिरा से रक्त कहाँ आ गया, दाएं बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहाँ आया, दाएं नीले में। तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑक्सीजन युक्त रक्त है। और यह कहाँ से निकला, महाशिरा से निकला। और महाशिरा से पे कौन है, 1 नंबर है। 1 नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सही हो गया, किसमें किसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त गया, 1 नंबर और 4 नंबर में। देखते हैं कौन से विकल्प में है। तो पहले विकल्प में 1 2 3 4 है तो गलत हो जाएगा। दूसरे विकल्प में 1 और 5 है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे विकल्प में 1 और 4 है तो हाँ ये सही होगा। और चौथा विकल्प में 3 और 5 है तो गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 3 जो कि है 1 और 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।